तो गुरु भक्ति से तरी कि पति भक्ति से तरी? बहुत बढ़िया सवाल है। सबसे पहली बात यह है कि सती अनुसुईया के पास यह सौभाग्य था कि जो उनका पति था वही उनका गुरु भी था, क्योंकि सती अनुसुईया के पति कोई साधारण आदमी नहीं थे, अत्रि मुनि थे उनके पति, थे ना? अत्रि मुनि। तो वो अपने आप में एक ऋषि थे, ब्रह्मज्ञानी थे। अब जैसे मैत्रेयी का कल्याण हो जाए याज्ञवल्क्य के उपदेश से, तो आप क्या कहेंगे कि पति के उपदेश से वो उनका कल्याण हुआ कि गुरु के उपदेश से? अब शिव जी के उपदेश सुनने से पार्वती जी का कल्याण हो जाए तो इसमें आप क्या कहेंगे? पति के उपदेश से उनका कल्याण हुआ कि गुरु के उपदेश से? कुछ स्त्रियों का यह सौभाग्य होता है कि उसका जीवन साथी ही उस गुरु के बनने के लायक होते हैं। अब पति के रूप में मान लीजिए कि अब पति कोई है लेकिन वो शराबी है, तो पति तो है किंतु वो ज्ञानी नहीं है। पति है किंतु वो भक्त नहीं है। पति है किंतु वो आध्यात्मिक नहीं है। लेकिन कुछ कुछ स्त्रियों का संसार में ऐसा सौभाग्य है कि जिनको उन्होंने अपने जीवन साथी के रूप में चुना है, वह अपने आप में मर्यादा में, आदर्श में, ज्ञान में, ध्यान में जीने वाले हैं, जिसके कारण से वह लौकिक दृष्टिकोण से तो दिखेगा कि ये पति और पत्नी है, लेकिन वाकई में उनके बीच का जो संबंध होता है वो गुरु और शिष्य का ही संबंध होता है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि वो गुरु भक्ति करने के कारण वो भवसागर पार हुई। बात समझ में आई कि नहीं आई? हम ये लौकिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं कि सती अनुसुईया और अत्रि मुनि पति पत्नी है। हम ये लौकिक दृष्टिकोण से देखेंगे कि माता शारदे और रामकृष्ण परमहंस पति पत्नी है। लेकिन उनके पास जाकर के देखिए, गए हैं कभी कलकत्ता, मौका लगा है? स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का जो मठ है, बेलूर मठ, नहीं बेलूर मठ तो विवेकानंद जी का हुआ, वो काली मंदिर जी, हाँ दक्षिणेश्वर। बेलूर मठ हो गया स्वामी विवेकानंद वाला। लेकिन जो दक्षिणेश्वर काली मंदिर है, कभी जाने का मौका मिला है? नहीं मिला है। जाइए एक बार। जब जाएंगे आप तो दोनों पति पत्नी होने के बावजूद भी पति का कमरा वहां है और पत्नी का कमरा यहाँ है। पत्नी का एक साइड में, पति का एक साइड में है। तो यद्यपि वैवाहिक जीवन साथ रहते हुए भी आदर्श रूप में गुरु और शिष्य के तरह जी करके ही गुरु के मार्गदर्शन में ही मुक्ति को पाया जा सकता है, तो लौकिक दृष्टिकोण में एक दिन उनकी शादी हो गई। फिर दोनों के बीच में, जैसे रामकृष्ण परमहंस माता शारदे को कभी पत्नी की दृष्टि से नहीं देखते थे, उनको अपनी मां की दृष्टि से देखते थे। कभी तो ऐसा होता था कि शारदा जी को ही खड़ा करके, मां शारदे को खड़ा करके और काली जी की पूजा आरती न करके उन्हीं की पूजा आरती करते थे कि तुम ही मेरी काली मां हो। तो आम दृष्टि में शिव और पार्वती केवल पति पत्नी दिखेंगे, लेकिन वास्तविकता यह है कि जब पार्वती जी को उपदेश किया जा रहा है कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, तो ये एक पति का उपदेश नहीं है, एक गुरु का उपदेश शिष्य को है। जब पार्वती जी ने ये इच्छा जाहिर की कि हमको भी मुक्ति प्राप्त करना है, कुछ उपदेश कीजिए, तो शंकर जी ने कहा कि मुक्ति का उपदेश कोई सामान्य उपदेश नहीं होता है, वह उपदेश देने के लिए बिल्कुल एकांत चाहिए। तुम यहां नहीं दे सकते, चलो अमरनाथ की गुफा में। तो अमरनाथ की गुफा में जो ले गए थे माता पार्वती को शंकर जी ने, वहां पर जलढड़ी करने के लिए थोड़े ले गए थे, जैसा कि अभी लोग जाता है वहां जल फूल चढ़ाने। वस्तुतः वहां पर माता पार्वती को इसी तरह से ध्यानाभ्यास करवाने के लिए ले गए थे
कि ध्यान कैसे किया जाता है, साधना कैसे किया जाता है, व्यवहारिक परमार्थिक भक्ति क्या है, इसका ज्ञान, इसका उपदेश देने के लिए ही उनको वहां ले गए थे। और वहां पर जिस तरह से अभी सब मिलाकर के 56 घंटा का ध्यान और प्रवचन होगा, भी होगा ना। 8 दिन हम लोग कर रहे हैं, करेंगे 7 दिन, एक दिन में 8 घंटा, तो 8 सतह 56, 28 घंटा ध्यान होगा और 28 घंटा प्रवचन होगा। अंतर इतना है कि अभी हम गद्य में प्रवचन कर रहे हैं, उस समय में पद में होता था, श्लोक में होता था, दोहा साखी में। तो जो 10-15 दिन उन्होंने प्रवचन किया होगा, जो ज्ञान माता पार्वती को भगवान शंकर ने सिखाया होगा, तो वो ज्ञान अभी गुरु गीता के रूप में आपके हमारे सामने है ना। तो आम दृष्टि से देखने पे ये लगेगा कि शिव और पार्वती केवल पति और पत्नी है, लेकिन मुक्ति की बात जब होगी तो पति ही क्यों ना होगा, उसको गुरु की भूमिका में आनी पड़ेगी, तभी जाकर के शिष्य का कल्याण होगा। तो जैसा कि आपने सती अनुसुईया की बात की, तो उसी सौभाग्यशाली मानवों में सौभाग्यशाली जोड़ी में एक जोड़ी वह भी थी कि उनका पति ही उनका गुरु थे। जैसे मैत्रेयी के गुरु याज्ञवल्क्य जी थे। आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यो मैत्रियात्मानो वारे दर्शनैन सर्वनैन मत्या विज्ञान निदं सर्वविदितम। तो ये आत्मज्ञान का रहस्य पति समझाएगा कि गुरु समझाएंगे? तो यही बात है। तो आपका जो प्रश्न है कि सती अनुसुईया पति भक्ति से मुक्त हुई कि गुरु भक्ति से, तो शायद अब आप समझ गई होगी कि वो पति भक्ति के कारण नहीं, गुरु भक्ति के कारण। दूसरी बात यह है कि एक बात यह समझ लेना चाहिए कि पति पूजनीय नहीं होता है, पति आदरणीय होता है, पति सम्मानीय होता है, पति पूजनीय नहीं होता है। क्योंकि पूजनीय होने के लिए व्यक्ति काफी नहीं है, पूजनीय होने के लिए व्यक्तित्व काफी है। व्यक्ति अलग होता है, व्यक्तित्व अलग होता है। कोई किसी का जीवन साथी बना है तो ठीक है, उसकी कमाई हम खाते हैं, हम उनके साथ में रहते हैं, उनसे हमारे जीवन के बहुत सारे संबंध जुड़े हुए हैं, वो हमारे लिए सम्माननीय है, आदरणीय है। किंतु उन्होंने अपना आत्मिक विकास नहीं किया है, नैतिक विकास नहीं किया, चारित्रिक विकास नहीं किया है, और इन विकासों के कारण एक महान व्यक्तित्व को उन्होंने अपने अंदर पैदा नहीं किया है, तो वो हमारे लिए आदरणीय हो सकते हैं, सम्माननीय हो सकते हैं, लेकिन वो हमारे पूजनीय नहीं हो सकते। क्योंकि पूजनीय होने के लिए चरित्रवान होना आवश्यक है, पूजनीय होने के लिए सद्गुणों से भरा हुआ होना आवश्यक है, पूजनीय होने के लिए सत्यवादी होना, सदाचारी होना, पुण्यात्मा होना, परोपकारी होना, ये आवश्यक गुण है। समझ गए? तो ये आवश्यक गुण पति में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हो जाए तो अच्छी बात है, अंधा हो तो आदर सम्मान तो करना ही पड़े, करना ही चाहिए। तो आदरणीय में और पूजनीय में अंतर है कि आदरणीय तो हर कोई छोटे के लिए बड़े होते ही हैं, किंतु पूजनीय होने के लिए व्यक्ति को बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। पूजनीय सब नहीं हो सकता है। बात समझ में आई?